ओम श्री वक्रतुंडाय नमः। जम्बूद्वीप, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, अनेक नामों वाला हमारा यह देश अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। आकाश की ऊंचाइयों को छूता हमारा तिरंगा आज संपूर्ण विश्व में पर्याय बन चुका है हमारे कल्चर की विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। कालचक्र को यदि पीछे की ओर घुमाएं तो हजारों शताब्दियों से भी प्राचीन है हमारा इतिहास। युगों युगों से अनेक सभ्यताओं, धर्मों, आस्थाओं एवं संस्कृतियों को अपने में आत्मसात कर अतिथि ही देवो भवः, इस महापरंपरा की जन्मभूमि हमारे भारत ने सभी का खुले हृदय से अभिवादन किया। सुदूर उत्तर में प्रहरी बन खड़े हिमालय से मध्य भारत के विंध्याचल, कच्छ का रण, मरुभूमि, अरावली की प्राचीन पर्वत श्रृंखला एवं दक्षिणी छोर के समुद्र, इतने विराट विस्तार वाले हमारे भारत में एक नहीं ऐसे अनेक स्थान आज भी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिन्हें अक्सर सैलानी अनदेखा कर देते हैं। यह यात्रा है जम्बूद्वीप महाद्वीप की। जम्बूद्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों से आच्छादित एक ऐसा द्वीप जिसकी गांधार, सिंधु घाटी, बांग्लादेश तक फैली विराट जड़ें भले ही आज कुछ सिमट गई हैं, किंतु आज भी अपने मूल संस्कृत अर्थानुसार जम्बूद्वीप एक ग्लोबल प्लैनेट का द्योतक है। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज देवांग, प्रोफेशनली एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, किंतु जम्बूद्वीप की तिलिस्मी सुंदरता से मेस्मराइज्ड मैं निकल पड़ा हूं इसके अनएक्सप्लोर्ड पहलुओं को एक्सप्लोर करने। इस सफर में दर्शकों आप होंगे मेरे हमसफर, एंड टुगेदर वी शैल एक्सप्लोर जम्बूद्वीप इन दिस जर्नी थ्रू इनक्रेडिबल इंडिया। हिमालय हमारे देश का रक्षा प्रहरी, बर्फ से ढकी इसकी दुर्गम ऊंची चोटियां और इनके मध्य 56,000 स्क्वायर किलोमीटर में बसा प्रदेश हिमाचल। 5 मुख्य नदियों की उत्पत्ति वाला यह प्रदेश देवभूमि के नाम से भी विख्यात है। पश्चिमी हिमालय की सभी 5 पर्वत श्रृंखलाओं को समेटे है हिमाचल। हिमाचल को मुख्यतः 3 विख्यात जगहों से जोड़ा जाता है। शिमला जो प्रदेश की राजधानी है, मनाली जो कुल्लू वैली में स्थित है, और तीसरा है धर्मशाला। 1992 में किन्नौर और स्पीति घाटी के टूरिस्ट्स के लिए खुलने के साथ ही नए आयाम स्थापित हुए एडवेंचर टूरिज्म और तिब्बतन बुद्धिज्म में रुचि रखने वाले टूरिस्ट्स के लिए। आज अवसर है स्पीति घाटी में स्थित 1000 वर्ष पुरानी ताबो मोनेस्ट्री को निहारने का, किन्नौर में स्थित किन्नर कैलाश श्रृंखला के ग्लोरियस कलर्स को मन में समेटने का। पश्चिमी हिमाचल का हर भाग साकार करता है अपने शीर्षक देवभूमि नाम का, चाहे हो लो लाइंग शिवालिक्स में चामुंडा, नंदा देवी के मंदिर या पहाड़ी के डीप में बसा माँ भीमा काली का अद्भुत मंदिर सराहन में, ये सभी आमंत्रित करते हैं अद्भुत खूबसूरत पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश को एक्सप्लोर करने के लिए। इन सुदूर सुंदर इलाकों में पर्यटन आज हमारी उन्नत संचार प्रणाली एवं ट्रांसपोर्ट सिस्टम से सरल हो गया है। इन इलाकों को परस्पर जोड़ती सड़कें आज प्रॉपर मोटरेबल रोड्स हैं। भारत के इन सबसे अछूते एवं अनएक्सप्लोर्ड अनटच्ड स्थलों में भ्रमण करने का सबसे रोमांचक तरीका है रोड ट्रैवल व ड्राइविंग। हिमालय की गोद में घुमावदार, ऊंचे नीचे जिगजैग पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव करने का अपना अलग ही रोमांच है। देवभूमि हिमाचल की इस अतुल्य, अविस्मरणीय एवं रोमांचक यात्रा के किरदार हैं मैं व मेरे परिवार के सदस्य। हमारे भ्रमण का ढंग बड़ा ही निराला है, क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं अपनी गाड़ी से और एक्सप्लोर करते हैं भारत के सबसे अनएक्सप्लोर्ड व सुदूर क्षेत्रों को। रोड से ट्रैवल करने के पीछे हमारा उद्देश्य भारत की विविध संस्कृतियों व स्थानीय परंपराओं से रूबरू होना है। कुछ अलग है आज की सुबह, हर शिखर कुछ कहता हुआ, चंचल मेघ कुछ सुनने को बेताब, प्रत्येक हिमकंड यही गुनगुनाता हुआ आज वक्त है यात्रा को चरम तक ले जाने का। वहां जहां दीदार होगा दिव्यता का, वहां जहां प्रकट होगा वो परम रहस्य, वहां जहां बसता है
कुंजुम पास। आज हम जाएंगे कुंजुम पास अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर। 15,000 फीट की ऊंचाई पर वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पासेस होने से वहां भीषण ठंड होगी। होटल केयरटेकर रमेश जी को हृदय से धन्यवाद हमारे स्टे को इतना मेमोरेबल बनाने के लिए। कल की मोनेस्ट्री में आए बर्फीले तूफान और रात को हुए स्नोफॉल ने अपनी पहचान हमारी गाड़ी पर भी छोड़ दी है। आगे की अत्यंत कठिन और दुर्गम यात्रा पर निकलने से पहले गाड़ी की मेंटेनेंस व चेकिंग आवश्यक है। कुंजुम पास गाजा से 78 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक दर्रा अर्थात पहाड़ी प्रवेश द्वार है। यात्रा के प्रथम चरण में हम पहुंचे हैं हल, जो एक छोटा पहाड़ी गांव है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर भी गाय भैंसों के झुंड ने हमारा मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। चलिए भाई, पहले आप ही निकल जाइए। थोड़ा आगे चलने पर स्पीति नदी के किनारे ये पैटर्न्स पेड़ों के ठूठ के जैसा लग रहे हैं। ये तो बिल्कुल दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ों की रूट्स, जिन्हें न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, कि जैसे लग रहे हैं। वंडरफुल। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें केवल पहाड़ों की चोटियों पर ही नजर आने वाली बर्फ अब पहाड़ों के निचले हिस्से पर भी दिखने लगी है। रास्ता बहुत खराब है और गाड़ी हिचकोले खाते हुए चल रही है। हम हल्के अंतिम छोर पर पहुंच गए हैं और थोड़ा आगे बढ़ते ही ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस। बर्फ, वो भी सड़क पर हमारे इतनी पास। इस अद्भुत नजारे के लिए हल तो हमेशा ही याद रहेगा। ये देखो, यह ग्लेशियर पहाड़ से खिसककर नीचे सड़क पर आ गए हैं। ग्लेशियर्स बर्फ के बड़े बड़े चंक्स होते हैं जो अपना स्थान बदलते रहते हैं। हम गुजर रहे हैं बागबो नामक स्थान से, जहाँ की जनसंख्या है मात्र 137 प्राणी। हम वाकई काफी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। बड़े बड़े ग्लेशियर्स को देखकर सोचता हूँ कि इन विषम परिस्थितियों वाले दुर्गम स्थानों में 137 प्राणियों का भी रहना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। रास्ता बेहद नैरो होने के कारण काफी खतरनाक हो गया है और सड़क पर खिसके ग्लेशियर्स ने इसे और भी जोखिमपूर्ण बना दिया है। ये खतरनाक और रोमांचकारी सफर तो एक ऑसम एडवेंचर में परिवर्तित होता जा रहा है। इस घुमावदार सकरे रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते हमें अचानक ही नीचे घाटी में स्पीति नदी जमी हुई दिखाई देती है। नदी का काफी बड़ा हिस्सा जमकर बर्फ बन गया है। इसे करीब से देखते हैं। ओह, ब्यूटीफुल। यहाँ तो ऊपर से बहकर आती हुई पूरी की पूरी नदी ही जम गई है। हमारे लिए तो यह अच्छा ही है, नहीं तो यह सड़क पर अपनी तेज रफ्तार से बह रही होती। अब तो लगातार हमारे साथ साथ सड़क पर ग्लेशियर्स भी चल रहे हैं। इन्हें डेंजरस पॉइंट्स कहा जाता है क्योंकि कभी भी ग्लेशियर्स खिसककर सड़क पर आकर मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसा लग रहा है हम किसी जादुई नगरी में हैं। हमारे एक तरफ है सॉलिड पानी अर्थात बर्फ और दूसरी तरफ लिक्विड बहता पानी। इस नगरी में हमारे दोनों तरफ पानी ही पानी है। रास्ता अब काफी चौड़ा हो गया है। थोड़ा आगे चलते ही एक बहुत सुंदर व कलरफुल स्तूप दिखाई देता है। रुक कर इसे देखा जाए।
हमारे दोनों तरफ बेहद खूबसूरत ग्रासलैंड्स आ गए हैं। इतनी हाइट पर भी ऐसे सपाट हरी हरी घास से भरे ये क्षेत्र देखकर मन प्रसन्न हो उठता है। क्या निराले रूप हैं प्रकृति के, कभी बर्फ तो कभी हरी हरी घास। वाह! यहाँ एक बात की विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर स्नोफॉल और लैंडस्लाइड के कारण सड़क ठोस नहीं रहती और नीचे से मिट्टी कट जाती है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। इसलिए यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि आगे रोड ठोस है भी कि नहीं। नीचे बहती स्पीति नदी का जल कैसा निर्मल और बेहद खूबसूरत हरे रंग से रंगा है। यह नज़ारा किसी चित्रकार द्वारा अपने कैनवस पर की गई चित्रकारी जैसा लगता है। अब 15,000 फीट की ऊंचाई पर रोड साइड ढाबे और रेस्टोरेंट तो होते नहीं, इसलिए ऐसे दुर्गम स्थानों पर ट्रैवल करते समय अपनी गाड़ी में खाने पीने का उचित स्टॉक रखना बहुत ज़रूरी है। हम भी साथ लाए ब्रेड, नमकीन व बिस्किट से थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं। थोड़े फ्लैट लैंड की तलाश कर गाड़ी रोक लेते हैं। ये ग्रासलैंड्स ठीक रहेंगे। हम पहुंच गए हैं इस ओर भारत के आखिरी इनहैबिटेड गांव लोसर में। 13,380 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस ओर यह भारत का आखिरी गांव है। इसके आगे स्पीति घाटी में अब हमें इंसान दिखने मुश्किल हो जाएंगे, मिले तो शायद कोई इक्का दुक्का पंछी या पशु। स्नो लेपर्ड के राज वाले इस क्षेत्र में तो मार्ग अब खत्म सा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ पर ही ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पाई जाने वाली एक विशेष प्रजाति है छरमा यानी सीबक थॉर्न, जिसकी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती हैं। इनका यूज कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन्स में होता है। देखो, यह एक इंडिजिनस प्रोटेक्टेड एरिया है, यानी यहाँ कई जड़ी बूटियाँ व मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं। इन ऊंचे स्थानों की ठंडी जलवायु जड़ी बूटियों के लिए बिल्कुल अनुकूल है। इन जड़ी बूटियों का आयुर्वेद व पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में महत्व सर्वविदित है। लाखों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों द्वारा इनका उपयोग जनहित में किया जाता रहा है, किंतु यह विडंबना ही है कि आज हम विलुप्त होती इन जड़ी बूटियों के इस्तेमाल व सुरक्षा पर उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे न केवल ये अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटियां बल्कि प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां भी आज विलुप्त होने की कगार पर हैं। हम सभी को जागरूक होना होगा। यह बर्फीले इलाके कुछ अत्यंत दुर्लभ जीव जंतुओं के क्रिटिकल हैबिटेट्स भी हैं, जिनमें स्नो लेपर्ड्स भी शामिल हैं, जिनकी भारत में संख्या आज लगभग केवल 500 ही रह गई है। इनके संरक्षण की ओर शीघ्र ही ध्यान नहीं दिया गया तो यह खूबसूरत प्राणी गुमनामी के अंधेरों में खो जाएंगे। हम गुजर रहे हैं बर्फ के प्रवेश द्वार से। चारों ओर दिखाई दे रही है सिर्फ बर्फ ही बर्फ। यहाँ पत्थरों पर समुद्री जीवों के फॉसिल्स भी मिलते हैं, जो इस इलाके के कभी जलमग्न होने का संकेत हैं। ओह, सोचता हूं यहाँ रास्ता है भी या नहीं। इस बेहद संकरे रास्ते पर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जरा सी चूक और गाड़ी हजारों फीट सीधे नीचे खाई में। अब तो बगल में पहाड़ों की जगह बर्फ ने ले ली है। ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर्स और बीच में चलती गाड़ी। ये यू टर्न वाकई खतरनाक है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि आगे सड़क है भी या नहीं। बस हम कच्चे बर्फ के पहाड़ पर चलते जा रहे हैं। पेड़ पौधों का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। हम घिरे हैं बर्फ ही बर्फ से।
ये देखो तो जरा, ऊंची ढलानों पर खड़े हैं याक। ऐसे भारी भरकम प्राणी भी हमें ऊंचाई से काफी छोटे लग रहे हैं। अब तो कुंजुम पास देखने की बेसब्री बढ़ती जा रही है। कुंजुम पास तक जाने के लिए पार करना होगा यह पुल। एक स्तूप संकेत करता है कि दर्रा समीप ही है। मार्ग धीरे धीरे करके बंद सा होता जा रहा है और सांसें थामे बेहद ऊबड़ खाबड़ व खराब कच्चे रास्ते पर चलते चलते हम इंतजार कर रहे हैं कुंजुम दर्रे का। आखिरकार पहुंच ही गए कुंजुम पास। आगे बर्फ होने के कारण रास्ता बंद है। गाड़ी से उतरते हैं और कुंजुम पास में बर्फ से थोड़ी अटखेलियां कर लेते हैं। जब हो 15,000 फीट की ऊंचाई, हर ओर बर्फ ही बर्फ और बहुत कड़ाके की ठंड, तो समझ लीजिए आप पहुंच गए हैं कुंजुम पास। बर्फ बेहद ठंडी है, बेहद ठंडी। मजा आ गया। रुई के फाहे जैसी नर्म नर्म बर्फ पर चलने का मजा ही कुछ और है। हम सभी यहाँ आकर जैसे बच्चे बन गए हैं। सांसारिक जटिलताओं और तानों बानों से बहुत दूर मस्ती के ये लम्हे, शायद सही मायने में जीना इसी का नाम है। इस निर्मल श्वेत बर्फ पर पीछे छूटते हमारे बच्चिन शीघ्र ही बर्फ की चादर ओढ़कर हमें भी कुंजुम पास का एक हिस्सा बना देंगे। ये फ्रेजाइल फुटप्रिंट्स भले ही मिट जाएंगे, किंतु कुंजुम पास की छाप हमारी स्मृति में सदैव अमिट रहेगी। रुई के फाहे के जैसी यह कोमल निर्मल बर्फ स्मृति पटल में संजोए रखने के लिए खींचे कुछ चित्र, बर्फीली हवाओं के साथ कुंजुम पास पर बिताया वक्त और बर्फ के उछलते नर्म गोले याद दिलाएंगे एक ऐसी अद्भुत करिस्मेटिक व एपिक जर्नी की, जो आज कुंजुम पास की ऊंचाइयों पर, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर पर, भारत के सबसे सुदूर क्षेत्र में, वक्त के इस पहर में 15,000 फीट की ऊंचाई पर संपन्न हो रही है अपनी चरम सीमा पर। ये अंत नहीं है एक यादगार सफर का, पर शुरुआत है एक नई यात्रा की। हमने एक्सप्लोर की हिमालय की कुछ बेहद दुर्गम व अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस। मन में उत्साह के साथ एक डर भी था, लेकिन कहते हैं ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला।